Hello 11th class. Today your topic is uncertainty principle of हाइजेनबर्ग। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड जो एटॉमिक मॉडल है उसको समझने के लिए हमको दो चीज़ें समझनी होती है। एक तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर जिससे पहले वाली वीडियो में हो चुका है। तो नेक्स्ट आपका था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। अच्छा, हाइजेनबर्ग ने बताया मान लीजिए हमको किसी इलेक्ट्रॉन की दो इन्फॉर्मेशन लेनी है। एक तो हमें पता करना है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, दूसरा हमको पता करना है इसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या है। अगर दोनों को हम एक टाइम पर एक ही साथ पता करना चाहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल, कभी नहीं कर सकते। दोनों में से किसी एक को ही डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता करेंगे तो अनसर्टेनिटी होगी उसकी वेलोसिटी में, और अगर वेलोसिटी को सही सही डिटरमाइन करेंगे एक्यूरेसी के साथ तो उसकी पोजीशन में जरूर थोड़ी अनसर्टेनिटी होगी। यानी कि इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को कभी भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। मैथमेटिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ पर डेल एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है एच इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 GS। अच्छा, हमको पता है कि जो मोमेंटम डेल पी होता है वो इक्वल टू होता है एम न्यू के, जहाँ m इक्वल टू है मास और न्यू का मतलब होता है वेलोसिटी। तो इसको डेल्टा p की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, डेल x मल्टीप्लाई डेल m न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई के, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं डेल x इंटू डेल न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई m के। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसका मतलब ये होगा कि जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, मोमेंटम कह लीजिए फिर इसको वेलोसिटी कह लीजिए, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, उसका मल्टीपल या तो ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा h बाई 4 पाई के। यानी कि एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या होगा, एक केवल पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, अगर कहा जाए कि क्या किसी बड़े पार्टिकल भी ये प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किसी बड़े पार्टिकल पर क्यों नहीं होता, क्यों केवल इलेक्ट्रॉन पर ही होता है। मान लीजिए हम एक बड़ा पार्टिकल लेते हैं जिसका मास 1 मिलीग्राम है, m इजकल टू 1 मिलीग्राम, जिसको हमको लेना होगा किलोग्राम में, तो इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻6 kg। हमको किस फॉर्मूले में रखना है, डेल एक्स इंटू डेल न्यू इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई m। अब फर्स्ट ले रहे हैं हम 1 मिलीग्राम वाले पार्टिकल के लिए, तो मास तो उसका हुआ 1 मिलीग्राम या 10⁻⁻6 kg। अच्छा, उसके लिए h की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻�34। अच्छा, पाई की वैल्यू हो जाएगी आपका 3.1416। तब ये वैल्यूज फॉर्मूले में रख देते हैं हम, डेल एक्स इंटू डेल न्यू इक्वल टू एच की वैल्यू रख देते हैं 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 और बाय में 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हुई 3.1416 और मल्टीप्लाई मास कितना लिया हमने 10⁻⁻6। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग यह आ जाएगा आपका 10⁻28 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये 1 मिलीग्राम के लिए। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं इसी को, अब इसमें करना क्या है, सारी वैल्यू वही रहेंगी, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज कर देना है बस। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, m इजकल टू 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31
kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब ये वैल्यू इसमें रखते हैं, तो डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल न्यू इक्वल टू एच कितना हुआ 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 और बाय में 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.1416 और मल्टीप्लाई एम की वैल्यू कितनी है पता है इलेक्ट्रॉन के लिए 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31। अब इसको जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये लगभग आता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। 1 मिलीग्राम वाले पार्टिकल के लिए वैल्यू कितनी आती है 10⁻28 और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आती है 10⁻4। यानी कि जो अनसर्टेनिटी होती है इसमें तो इतनी कम है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। 10⁻28 देखिए खुद कितनी कम जा रही है, तो इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हो तब आ रही है 10⁻4 जिसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है केवल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल पर तो इसको अप्लाई किया जा सकता है, बड़े पार्टिकल पर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब हाइजेनबर्ग साहब ने क्या कर दिया, जो बोर मॉडल था उसको पूरा लट करके रख दिया। कैसे? बोर साहब ने तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स कर दिया था। उन्होंने बताया था कि इनके जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अगर बोर मॉडल आपको याद हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फिक्स शेल में घूमते हैं, फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। और ये तो बता रहे हैं कैसे तो हम फिक्स कर ही नहीं सकते, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो जाता है। बाकी आपका क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड जो मॉडल है वो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में।